बाज और सूजे की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसने कहीं से बाज का अंडा मिला। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडों के साथ सेने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडों से सूजे निकल आए और बाज के अंडे से में बाज का बच्चा सूजों के साथ पलने लगा। वह सूजों के साथ खाता पीता खेलता इधर उधर फुदकता बड़ा होने लगा। सूजों के साथ रहते हुए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह सूजा नहीं बल्कि एक बाज है। वह खुद को सूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजों की देखा देखी वह भी थोड़ी ऊंचाई तक उड़ा और फिर वापस ज़मीन पर आ गया। उसका भी ऊँचा उड़ने का मन करता था, लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता देखता तो वह भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता। ज़्यादा ऊंचा उड़ने की वह कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा था। उसने बड़ा अचरज हुआ। उसने सूजो से पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? सूजे बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यदि मैं भी उसके जैसे उड़ना चाहूँ तो? बाज ने पूछा। कैसी बात करते हो? मत भूलो तुम एक सूजे हो। चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो। सूजे ऐसे बोले। बाज ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। बाज होने के बावजूद वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा। सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमताओं और संभावनाओं से परिपूर्ण है, चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में क्यों न हो। हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम स्वयं को सूजे समझते तो सूजे ही बनेंगे और बाज समझते के तो बाज बनेंगे। खुद को कम न समझो, अपनी क्षमता और सीमित न करें। बाज बने और जीवन में ऊंची उड़ान भरें।